सुबह 4 बजे करीब किसी ने मेरे पैरों को हिलाया। ये मेरी माँ थी। सुन, मैं मंदिर जा रही हूं, माँ ने पूजा की थाली को सजाते हुए बोला और घर से मंदिर के लिए निकल गई। हाँ, मैं पूरी तरह से नींद में नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी धुंधली नजरों से उन्हें जाते देखा। करीब 10 या 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि इतने में जोर से हुई पैरों की आवाज ने मेरी नींद हल्की सी तोड़ दी। मुझे लगा कि मां मंदिर से वापस आ गई है, पर इतनी जल्दी? तभी मैंने देखा पास रखी रजाई को वो जोर जोर से झाड़ रही थी। मैंने ज्यादा ध्यान न देते हुए बस इतना बोला, आराम से कर लो ना मां, और फिर मैं सो गई। ये सच्ची घटना मेरे दोस्त धीरू की है। धीरू के परिवार में 3 लोग थे, धीरू, उसकी मां और उसकी बहन। कॉलेज से मिले विंटर वेकेशन में धीरू जब घर गया तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में बताते हुए आज भी उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। करीब 8:30 बज रहे होंगे तब धीरू की बहन काजल की आंख खुली। वो भागते हुए किचन में गई और अपनी मां से बोली, मां, घर में कोई आई हुई है और वो वहां बाहर सोफे पर बैठी है। काजल ने थोड़े घबराते हुए कहा। आंटी ने काजल की बातों को बड़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने जब बाहर सोफे की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि सचमुच सोफा ऐसे धंसा हुआ है जैसे उस पर कोई बैठा है। ये मंजर अपने आप में ही काफी भयानक था। उन्होंने तुरंत जाकर काजल से पूछा, तूने अभी तक उसकी तरफ ध्यान तो नहीं दिया ना? नहीं, मैं तो बस उसे देखकर भी अनदेखा कर रही हूं, काजल ने झुनझुलाती आवाज में बोला। इसके बाद आंटी ने धीरू को सारे मामले के बारे में बताया और चेतावनी दी कि इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हमें बिल्कुल ऐसे रहना है जैसे सब कुछ सामान्य हो। एक बार तो धीरू के पैर तले जमीन ही खिसक गई जब उसने सोफे को अंदर धंसा हुआ देखा। धीरू के लिए सब कुछ बहुत नया और डरावना था। जिन बातों पर धीरू कभी विश्वास नहीं रखता था, वो आज सच उसके सामने उसी के घर में बैठा है। वहीं दूसरी तरफ आंटी ने मंदिर जाकर ये सारी बात पंडित जी को बताई। पंडित जी ने बड़ी गंभीर आवाज में बोला, अगर वो सिर्फ काजल को ही दिख रही है तो वो उसी के लिए आई है। वो किसी और को कुछ नहीं कहेगी, बशर्ते उस पर ध्यान ना दिया जाए। ये कुछ सामग्री है, इन्हें खरीद कर घर पर लाना। मैं मंगलवार की सुबह सुबह आपके घर आऊंगा, और हाँ, जब मैं घर से वापस निकलूंगा तो कोई मुझे पीछे से आवाज ना दे। घर आकर ये सारी बातें आंटी ने धीरू और काजल को बताई, और इसके बाद वो काजल को लेकर पंडित जी द्वारा बताई गई सामग्री लेने बाहर बाजार चली गई। इधर धीरू को थोड़ी सी शांति बस इसलिए थी कि पंडित जी ने कहा है कि वो और किसी को कुछ नहीं कहेगी। धीरू बड़े ही चिलमुड़ के साथ ऊपर अपने रूम में रखे कंप्यूटर पर काम करने लग गया। एक तरफ माता के गाने और दूसरी तरफ जोर जोर से उन्हें गुनगुनाता धीरू अपनी प्रेजेंटेशन बनाने में लगा हुआ था कि तभी अचानक से कंप्यूटर की सारी स्क्रीन बंद हो गई। धीरू ये देखकर हैरान रह गया। पहले तो उसे लगा कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच है, पर जब उसने नीचे मेन स्विच की ओर देखा तो उसने पाया कि कंप्यूटर की मेन वायर ही स्विच से निकली हुई है। उसे लगा कि ये वायर उसके पैर से लगकर निकल गई होगी, सो उसने उसे दोबारा लगाकर काम करना स्टार्ट कर दिया। एक बार तो धीरू को लगा कि यह हरकत उसी की तो नहीं जो घर में मौजूद है, पर पंडित जी की उस बात ने उसके दिमाग को शांत कर दिया। वो किसी और को कुछ नहीं कहेगी, बशर्ते उस पर ध्यान ना दिया जाए। भजन की आवाज अपने चरम पर थी और धीरू पूरी तरह से अपने काम में मगन था कि तभी उसकी नजर नीचे कंप्यूटर वायर की तरफ गई। उसने देखा वो सारे वायर्स अपने आप सिकुड़ रहे हैं और एक झटके में सीपीयू से निकाल दिए जाते हैं, जैसे किसी ने बड़े गुस्से में उन वायर्स को खींच कर निकाल दिया हो। इस बात से धीरू बुरी तरह से डर गया। डर का ये मंजर और भी खतरनाक तब हो गया जब धीरू के ऊपर उठते ही किसी ने कंप्यूटर को दीवार पर जोर से दे मारा। डरा सहमा धीरू चिल्लाते हुए घर से बाहर भाग गया और अपनी मम्मी और बहन के आने का इंतजार करने लगा।
आंटी के आते ही उसने ये सारी जानकारी उन्हें दी। वो रात बड़ी मुश्किल से कटी। कभी बर्तनों के गिरने की आवाजें, तो कभी किसी की गुर्राहट। अगली सुबह भोर में ही पंडित जी आ गए। उन्होंने बताई हुई सामग्री से गोला बनाया और फिर काजल से पूछा, कहाँ है वो? यहीं मेरे साथ ही, काजल ने डरती हुई आवाज में बोला। पंडित जी ने झोले से एक लोटा निकाला और उसमें हल्का पानी डालकर वो बोले, तुम इस गोले में आ जाओ और उसके गोले में आते ही तुम बाहर निकल जाना। काजल ने ठीक वैसा ही किया। काजल के गोले से बाहर निकलते ही पंडित जी ने वो गोला, जो लगभग एक झाग जैसा दिख रहा था, उसे समेटा और लोटे में बंद करके चुपचाप घर से निकल गए। उसके बाद फिर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन पंडित जी ने आंटी को बताया, तुम्हारे घर परिवार में से ही किसी ने वो बुरी चीज छोड़ी थी। और हाँ, आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है। प्रवेश द्वार की दिशा उल्टी है। बुरी आत्माओं का प्रवेश द्वार है। उस द्वार को पूरब की ओर करो। इसके बाद वो द्वार बंद कर दिया गया और हमने अपना प्रवेश द्वार पूरब की ओर कर लिया। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल किस्सा को सब्सक्राइब करें।